अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलके से आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं और ख़बरें कुछ नेगेटिविटी की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जनाब, इख्तलाफ की ख़बरें तो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंच में काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। शायद जो मौजूदा क़यादत है उसकी आपस में कुछ ख़ास बनती नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्रुपिंग कर रखी है और दीगर लोगों को जो पार्टी की कमेटीज़ होती हैं या पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती। ये तमाम जो ख़बरें हैं ये तो सामने आ रही हैं, लेकिन पार्टी की मौजूदा क़यादत और पार्टी की जो साबिका क़यादत है, जो पार्टी को कहीं ना कहीं छोड़ के चली गई है, वो जो है वो उनकी भी आजकल टकराव उनका भी खूब नज़र आ रहा है। फवाद चौधरी साबिक वज़ीर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और इमरान खान से उनकी वाबस्तगियाँ हम सब जानते हैं। किस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे और फिर उन्होंने किस तरीके से उन्होंने पार्टी को जो है वो खैराबाद कहा। आजकल वो बड़ा ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर वो मुख्तलिफ़ किस्म की आराएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी मौजूदा क़यादत के हवाले से देते हुए नज़र आते हैं और अक्सर औक़ात कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई में कहीं ना कहीं रुकावट बने हुए हैं। फवाद चौधरी के मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ जो हैं वो हुए, आजकल हम देखते हैं कि वो मीडिया की काफ़ी ज़ीनत बने हुए, हर दूसरे चैनल पर बैठे होते हैं और मुख्तलिफ़ बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और अपने सियासी करियर के हवाले से और मौजूदा सियासी जो दौर चल रहा है उस हवाले से वो बातें करते नज़र आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को भी खूब रगड़ा दे रहे हैं और ख़ूब उनके ख़िलाफ़ जो है बातें करते हैं कि वो शायद कहीं ना कहीं PTI की जो अभी की सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदार है। इन तमाम बातों पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा रहनुमा और कानूनी टीम का हिस्सा शेर अफजल मरवत सामने आए हैं। वैसे तो ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एंड बोल्ड, वो बोल देते हैं जो उन्हें बोलना होता है और वो ऐसा बोलते हैं कि फिर बाद में जो है वो उनके डायलॉग्स जो है वायरल हो जाते हैं। तो इस दफ़ा भी कुछ उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से कहा। उन्होंने फवाद चौधरी को जवाबी वार करते हुए कहा कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर और जो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिस तरीके से वो भागे थे, ऐसा लग रहा था शायद कोई हथनी भाग रही है और वो मतलब अपने आप को बचाने के लिए भाग रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि फवाद चौधरी का कोई हक़ नहीं बनता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करे। जिस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं, शायद मौजूदा क़यादत उस तरीके से नहीं छोड़ के गई और कड़े वक्त में इमरान खान के साथ अभी की क़यादत खड़ी है, ना कि फवाद चौधरी खड़े हुए हैं। फवाद चौधरी जिस तरह पार्टी को छोड़ के गए हैं, उनका कोई हक़ नहीं बनता कि वो पार्टी पर या तो कोई बात करें या इवन कोई तनकीद भी करें, क्योंकि जिस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को मुश्किल वक्त में, कड़े वक्त में छोड़ के गए हैं, उस तरह इस मौजूदा क़यादत नहीं छोड़कर गई, बल्कि वो इस मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़ी है। तो शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी पर खूब तनकीद की, कहा कि जिस तरीके से वो भागे उस तरीके से शायद कोई हथनी जो है वो भाग रही होती है और उस जो वो सिनेरियो था या वो जो सिचुएशन थी, वो जो वीडियो थी, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर शर्म से झुका दिया था और अब वो किस हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत वैसे हम सब जानते हैं कि वो बयानबाजी की वजह से बड़े मशहूर हैं और चाहे फिर वो अपनी पार्टी हो या चाहे अपोजिशन हो, वो फिर नहीं देखते कि वो क्या जो है वो किस पर किस तरह तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो जो है वो बोल देते हैं जो वो फ़ील करते हैं और उन्होंने फवाद चौधरी को कुछ इस तरीके से जवाब दिया। वैसे अगर हम मौजूदा सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी अगर उनकी बात करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ जो है वो पेशन गोइयाँ की हैं। सोहेल वड़ाइच ने कहा कि अदलिया और पावर जो कॉरिडोर्स हैं ना, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके इख्तलाफात हो जाएंगे तो इस सूरत में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सोहेल वड़ाइच ने यह भी बताया कि अभी की मौजूदा क़यादत जो है वो उसमें उमर अयूब की अगर बात कर ली जाए, इनके अलावा दीगर जो असद कैसर हो गए, दीगर जो क़यादत है, इनकी आपस में बड़ा गठजोड़ है। शिबली फराज इनका गठजोड़ है और ये बड़ा एक दूसरे से मशवरे करके काम करते हैं और ये नहीं चाहते कि पार्टी में जो है वो सियासी हंगामी सूरत हाल हो, शिद्दत पसंदी हो, बल्कि ये चाहते हैं कि अमन की सूरत हाल हो, पीसफुली काम सारे हो जाएं। और ये इमरान खान के बहुत करीबी भी समझे जाते हैं और इमरान खान को डायरेक्ट जो है वो मैसेजेस भी भेजते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फ़िल वक्त इख्तलाफात पाए जाते
آتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ 2 ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے طرز کی بات جو ہے وہ عمران خان تک پہنچاتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ شاید بہت زیادہ ایگریسو گروپ ہے، اور کچھ جو ہے وہ بڑا پیسفل گروپ ہے. شاید اسی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، لیکن ان دونوں کے آپس میں اسی صورت جو ہے وہ بننی چاہیے. یہی صورت ہے کہ جو ہے وہ عمران خان جیل سے رہائی پا سکتے ہیں، اور اداروں کے ساتھ اگر وہ مذاکرات کریں گے، اداروں کے ساتھ وہ مل بیٹھیں گے، تبھی وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں. اور تبھی یہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف میں ہنگامی سی صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ اگر وہ کمپرومائز کریں گے تبھی یہ صورتحال ممکن ہے کہ اس صورتحال سے وہ نکل سکیں. ادروائز اگر وہ اس قسم کی اس قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اداروں کے ساتھ نہیں کریں گے، یا پارٹی میں جو خود اختلافات پائے جا رہے ہیں، پارٹی کی اپنی قیادت میں اختلافات پائے جا رہے ہیں، وہ اگر درست نہیں ہوں گے، درست سمت پر نہیں جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات درپیش آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ آج کل یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سابقہ جو قیادت تھی اس کو واپس لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. شاید کسی نے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن سہیل وڑائچ نے نجی پروگرام میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ عمران خان کا بیرسٹر گوہر کے مطابق جو ہے وہ جو شیریں مزاری ہیں یا ملکہ بخاری ہیں، ان کی طرف عمران خان کا تھوڑا سافٹ کارنر دکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی میں واپس آ جائیں. لیکن جو دیگر قیادت ہے اس کے حوالے سے کچھ خاص جواب نہیں آیا، اور کچھ خاص جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا فی الوقت. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سہیل وڑائچ نے اس طرح تجزیہ پیش کیا، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو بتائی کہ ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلات حل ہو سکتی ہیں. ادروائز جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی جو محنت ہے، اسٹرگل ہے، اور جو عمران خان کی پارٹی ہے اس کو نقصان دے سکتی ہے، پارٹی کی موجودہ قیادت کی وجہ سے بھی. اور جس طرح کا کیوس چل رہا ہے کہ موجودہ قیادت سابقہ قیادت پر تنقید کر رہی ہے، اور سابقہ قیادت جو ہے وہ موجودہ صورتحال پر جو تمام ذمہ دار ہے وہ موجودہ قیادت کو ٹھہراتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کی وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں اس دور میں پہنچ چکا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.